दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम इंटरपोलेशन में नया टॉपिक लाए हैं, दैट इज अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल और इक्वल इंटरवल, यही दो टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे इंटरपोलेशन में और आपको पढ़ने भी अच्छे से हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब आप इक्वल इंटरवल्स पढ़ रहे थे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे प्लीज़ देख लीजिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इक्वल इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज़ इक्वल है या फिर y की वैल्यूज़। ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स। इट मीन्स ये चेंज होती रहती हैं बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होती हैं। y की वैल्यू सिमिलरली क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये एंट्री होती हैं, मतलब x की वैल्यूज़ आप देते हैं, y की वैल्यूज़ मिलती हैं। इक्वल इंटरवल में ये x जब आप चूज़ करते थे x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, जितने भी, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता था, h। हर केस में h होता था, इट मीन्स ये इक्वल इंटरवल पे बेस कर रहे थे। लेकिन जब हम अनइक्वल की बात करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स ही इक्वल इंटरवल पे नहीं होते हैं। इनकी वैल्यू से समथिंग x0 है, मान लीजिए यहाँ माइनस h हो गई बाई चांस, फिर यहाँ x0 प्लस 2h हो गई, तो इनके बीच का इंटरवल तो डिफर कर जाएगा, इसीलिए हम अनइक्वल इंटरवल पढ़ते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या होता है इक्वल इंटरवल में। डिफरेंसिंग क्या होती है इंटरवल ऑफ, डिफरेंसिंग इक्वल में सेम होती है और अनइक्वल में डिफर कर जाती है, हर केस के लिए डिफर करेगी। और अब देखिए इन अनइक्वल में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस मतलब क्या है, किसी का डिफरेंस है जो कि डिवाइडेड है किसी के डिफरेंस से। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपको x की कोई वैल्यूज़ मिली, x0, x1 अप टू n, एंड y की वैल्यूज़ आपको इसके करस्पॉन्डिंग मिलेंगी, y0, y1 टिल n। ठीक, फिर ये इसका मतलब क्या होता है, जब आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे, मान लीजिए y0 का फाइंड कर रहे हैं, तो ये कैसे फाइंड होगी, इसके आगे वाला एक टर्म y1 माइनस y0 विच इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। समझ में आया आपको। सिमिलरली वैसे ही अगर हम y1 का फाइंड करेंगे तो y2 माइनस y1 विच इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिमिलरली y2 के लिए चले जाएंगे, देन यू विल हैव y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। समझ में आया। देखिए ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे ना तो क्वाइट हार्ड हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़र करने लगती हैं। इसके अकॉर्डिंगली तो आपने देख लिया y1 माइनस y0, x1 माइनस x0। ये वाला केस कब लगेगा, जब ये फर्स्ट ऑर्डर होंगे। मतलब आप इसको याद मैं कैसे कहूँगी, ऐसे रखिए कि जो बेस है ये 0 है और ये बेस क्या है, 1 है। अगर आप 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सिमिलरली इसमें x2 में से x1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1। 3 में से 2 माइनस होगा, यू विल गेट 1, इसलिए ये करेक्ट है। और यहाँ पर y0 है, y0 की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर x0 ही आएगा, यहाँ वाली वैल्यूज आप चेंज नहीं करेंगे। जब आगे केस में जाएंगे यहाँ की वैल्यू सब चेंज होंगी, यहाँ की क्यों नहीं चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ अगर y0 पूछा गया है तो इंटरवल किसका आएगा, y0 का ही इंटरवल आएगा, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ y1 पूछा गया है तो इस यहाँ पर भी y1 का ही इंटरवल आएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करिएगी, ये देखिए आप, देखिए मान लीजिए आपको फर्स्ट ऑर्डर था y0 का, y1 माइनस y0 विच इज़ डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक, ये तो समझ आ गया। जब आप सेकेंड ऑर्डर में जाएंगे और हायर ऑर्डर में जाएंगे इसी के, तब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे इसको लिखेंगे आप, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 विच इज़ डिवाइडेड बाय। अब देखिए आप, यहाँ पर y0 पूछा गया है इसलिए यहाँ पर तो x0 आएगा, ठीक, ये तो कंफर्म आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि अगर आप यही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा,
मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ऐसा कहीं किसी बुक में आपको नहीं मिला होगा लिखा हुआ, मुझे लगता भी नहीं कि कहीं लिखा होगा, बट आप याद कैसे करेंगे? ये बेस क्या है 0, ये पावर क्या है 2, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जब इन दोनों का बेस माइनस हो तो इसकी पावर आ जाए। देखिए 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। जब आप ABCD का फॉर्म ले लेंगे तब ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी होता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। देखिए x2 माइनस x0, 2 माइनस 0 यू विल गेट 2, पावर क्या है 2 है। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो x2 की पुट करेंगे। सिमिलरली इसका ये मतलब नहीं है कि आप x2 की कोई वैल्यू पुट करें और x0 की कोई वैल्यू पुट करें, उनका डिफरेंस 2 है। नो, इसका मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप x2 की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए इसकी 9 थी, इसकी 1 थी, तो ये अपने आपस में कैलकुलेट होंगे, लेकिन आप याद कैसे रखेंगे कि ये बेस में से ये बेस माइनस होगा तो 2 मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर ही हमें x2 की वैल्यू रखनी है। समझ में आया? जो भी आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। फिर आगे चलते हैं, अगर आप क्यूब ले लें इसी y0 का, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ y1 माइनस सेकेंड ऑर्डर ऑफ y0। यहाँ पर y0 का पूछा है कि इसलिए x0 तो यहाँ आएगा ही, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस कितना चाहिए हमें 3 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपकी x ऑफ 3। समझ में आया आपको? ये कैसे लिखे जाते हैं? मान लीजिए अगर यही केस y1 के केस में होता तो y2 माइनस y1, यहाँ पर y1 है तो यहाँ पर x1 ही आएगा, डिफरेंस क्या चाहिए 1, तो यहाँ पर x2। सिमिलरली हायर ऑर्डर पे जाते y1 के, तो ये क्या होता y2 माइनस y1 विच इज डिवाइडेड बाय x2 नो, यहाँ पर y1 की जगह x1 आ जाएगा, डिफर क्या होना चाहिए 2, यहाँ क्या आएगा x3। समझ में आया आपको? ये इसी तरीके से आप अपनी पूरी टेबल बनाएंगे। ये सिर्फ एक याद करने का मेथड था जो कि मैंने आपको हिंट किया है, जिससे आप ये टेबल भूलेंगे नहीं कि कैसे बनानी है, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा और पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या सीखते हैं? टेबल बनाना सीखते हैं। चलिए x की वैल्यूज ले लेते हैं, मान लीजिए x1, x2, x3 एंड x4। सॉरी, यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए आप, 0, 1, 2 एंड 3। y की वैल्यूज क्या ले लीजिए, y0, y1, y2 एंड y3। समझ में आया? अब देखिए जब आप फर्स्ट केस में फाइंड करेंगे y की वैल्यू, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए तो ये राइट, ये क्या होगा y1 माइनस y0 विच इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक, डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। सेकंड केस में आते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा y1, ये क्या होगा y2, लिखा है इनको मिडल में जाता है क्योंकि ये इन दोनों का ही डिफरेंस है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, इसका आते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y ऑफ 2 मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी y3 माइनस y2 विच इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। समझ में आ गया आपको ये? अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या फाइंड करेंगे आप, सेकेंड ऑर्डर ऑफ y। देखिए यहाँ पर अब इन दोनों की वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही तो अब स्क्वायर बनेगा y0 का, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको ये वाली एक वैल्यू y1 माइनस y0, यहाँ पर y0 तो यहाँ क्या आएगा x0, यहाँ पर 2 है, डिफरेंस क्या चाहिए 2, तो यहाँ क्या आएगा x2 आएगा, बिकॉज 2 माइनस 0 इज 2, इट मीन्स x2 माइनस x0 हो जाएगा इस केस के लिए। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सेकंड ऑर्डर ऑफ y1। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ y1 है तो यहाँ x1 आएगा, डिफरेंस क्या चाहिए 2 का चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा x3, 3 माइनस 1 यू विल गेट 2। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें x3 की वैल्यू पुट करनी है। समझ में आ गया? अभी एक ऑर्डर हम आगे और जाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें
क्यूब ऑफ y। अब देखिए इससे आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, y0 की मिलेगी क्यूब। अब देखिए ये क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ y1 माइनस स्क्वायर ऑफ y0 विच इज डिवाइडेड बाय यहाँ y0 तो यहाँ क्या आएगी x0, और यहाँ पर क्या आएगी आपकी, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना चाहिए 3 का, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगी x3 माइनस x0। समझ में आया आपको ये टेबल कैसे फॉर्म होती है। सिमिलरली इसी तरह आपकी पूरी टेबल फॉर्म होगी। टेबल बनाना आ गया। अब देखते हैं कि जो आपने टेबल बनाई है वैल्यूज फाइंड की, ये वैल्यूज पुट किस में करेंगे। उसके लिए एक इक्वेशन होनी चाहिए। वो इक्वेशन क्या कहते हैं उसे, इंटरपोलेशन डिवाइडेड डिफरेंस इक्वेशन। ओके, देखिए उसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज पूछा नहीं जाता पेपर में, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर कराऊंगी बट मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। देखिए ये क्या होती है y0 प्लस, आप मेरे साथ लिखते चलिए या फिर याद करते चलिए, x माइनस x0। ये कौन सा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन पूछी जाएगी कि ये इक्वेशन फाइंड कीजिए, या फिर इस पॉइंट की वैल्यू की ये वाली वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब y की वैल्यूज़। तो ये वो पॉइंट होता है जो आपको पूछा जाएगा। x0 जो आपको टेबल में गिवन है, यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, देन प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2। यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब ऑफ y0। ऐसे ये टेबल कहाँ तक बनेगी, जहाँ तक आपने ये वाली वैल्यू फाइंड की होगी आपकी टेबल में। मैंने क्यूब तक फाइंड की थी इसलिए मैंने क्यूब तक बनाई। अब 4 टाइम्स फाइंड करेंगे, 5 जितने भी टाइम्स फाइंड करेंगे वहाँ तक ये टेबल बनेगी। समझ में आया आपको। इसी में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर अपने इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यूज़ दी है, y की वैल्यूज़ दी हैं और आपको पॉलिनोमियल पूछा है। देखिए 2 या 3 टाइप्स मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। उसमें से आप एक तो आपको पूछा जाता है जब x की वैल्यूज़ दी रहती है उस पॉइंट पे आपको वैल्यू पूछ ली जाती है, या फिर आपको x की वैल्यूज़ दी हैं y की वैल्यूज़ दी होती हैं, आपको ये पूछा जाता है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम ये x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये y मिलेगा। मतलब इस केस में हमें क्या फाइंड करनी है, ऐसी इक्वेशन f(x) फाइंड करना है जिसमें हम ये x की वैल्यू में रखें और हमें क्या मिले, ये y की वैल्यूज़ मिले। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बस आपको जब आप वो मैंने आपको जो इक्वेशन सिखाई है उसमें x को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस नहीं करना होता है। वो x की वैल्यू सिमिलरली क्वेश्चन में ही x के फॉर्म में सॉल्व होगी और आपको f(x) के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। इसको स्टार्ट करते देखिए। जब आप y0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, y0 की वैल्यू में y1 माइनस y0 दैट इज 5 माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन में क्या होगा x1 माइनस x0 मतलब -1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या मिलेगा 14 अपॉन 2 7। सो 7 क्या हो गई, वैल्यू हो गई किसकी, y0 की। समझ में आया। इस तरह आप टेबल में लिखते चलेंगे तो बहुत इजी होगा। अब नेक्स्ट केस के लिए आते हैं। ये कहाँ लिखा जाएगा, बीच में इनके, मतलब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, y0। आइए यहाँ पर ये देखिए, जब आप यहाँ पर से फाइंड करेंगे y1 की वैल्यू, वो कैसे फाइंड होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 5 अपॉन में क्या होगा 0 माइनस 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 प्लस 1 मतलब -2। तो आपको क्या मिल गई, -2 मिल गई। क्या मिल गई, इसकी वैल्यू। समझ में आया आपको, -2 मिल गई। आगे चलते हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे आप, y2 कैसे फाइंड होगी, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 0, ये क्या होगा 8 माइनस 2 यू विल गेट
4। सो आपको क्या मिल गई, 4 मिल गई, किसकी वैल्यू, y2 की। समझ में आया आपको। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर जब आप y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या होगी, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। y4 की वैल्यू क्या है 33 माइनस y3 की वैल्यू 11 अपॉन में x4 की वैल्यू 3 माइनस 2। यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको 22, क्या मिल जाएगी, y3। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको ये इजी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है y3 है, यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर और सेकंड ऑर्डर ऑफ y, ये इन दोनों के बीच में फाइंड होंगे। यहाँ पर देखिए जब आप स्क्वायर ऑफ y0 फाइंड करेंगे तो इससे क्या मिलेगा आपको, वैल्यूज y1 माइनस y0 अपॉन में यहाँ पर x 0 ही आएगा, माइनस किससे होगा, स्क्वायर है तो x 2 से माइनस होगा। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है -2, माइनस करेंगे 7 अपॉन में x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस करेंगे x0 की वैल्यू मतलब +3, यहाँ पर क्या आएगा -9/3। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी -3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा -3, मतलब -3 क्या आ गई आपकी, स्क्वायर ऑफ y0। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो मतलब स्क्वायर ऑफ y1 इक्वल्स टू ये y2 माइनस y1 अपॉन में यहाँ तो 1 ही आएगी, दैट इज x1 स्क्वायर चाहिए, माइनस किससे करेंगे, x3 से माइनस करेंगे। समझ में आया आपको। सो y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2। समझ में आया। इसके बाद अपॉन में क्या x3 माइनस x1, x3 क्या है 2 माइनस क्या करना है x1, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 5 6 अपॉन 3, यहाँ क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, मतलब आपको वैल्यू मिल गई इसकी 2। समझ में आ रहा है आपको। 2 इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, स्क्वायर ऑफ y1। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर ऑफ y2, ये क्या होगा y3 माइनस y2 अपॉन यहाँ y2 है इसलिए यहाँ x2, डिफरेंस चाहिए 2 का तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4, मतलब ये वाली वैल्यू। y3 क्या है आपके पास 22 माइनस 4 अपॉन में x4 दैट इज 3 माइनस x2 0। समझ में आया। ये क्या आएगा 18 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, किसकी वैल्यू, क्यूब ऑफ y2, सॉरी स्क्वायर ऑफ y2। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये सब टेबल्स कैसे सॉल्व हो रही हैं और आपको वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे। देखिए अब क्या करेंगे आगे, हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे दैट इज योर क्यूब की y वैल्यूज। समझ में आ रहा है आपको ये। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, इससे हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें फाइंड क्या करनी है, क्यूब ऑफ y0, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ y1 माइनस स्क्वायर ऑफ y0 डिवाइडेड बाय यहाँ y0, इट मीन्स यहाँ x0 माइनस डिफरेंस कितना चाहिए 3 का चाहिए, तो यहाँ क्या आएगी x3 आएगी। समझ में आपको। इसकी वैल्यू क्या है, मतलब y1 की 2 माइनस इसकी माइनस माइनस प्लस सॉरी 3, ओके। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू 2 माइनस किसकी वैल्यू करनी है x0, मतलब +3 हो जाएगा, 5/5 इक्वल्स टू 1 आ गई। समझ में आया आपको। आपको क्या मिलेगी वैल्यू 1 मिलेगी, किसकी वैल्यू 1 मिलेगी, क्यूब ऑफ y0 इक्वल्स टू 1। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, ठीक, फिर यहाँ आ जाएगी x1, x1 में से डिफरेंस के लिए 3 चाहिए, मतलब आपको चाहिए x4, यहाँ वाली वैल्यू पुट करेंगे आप। देखिए क्यूब ऑफ y0 सॉरी y1, यहाँ पर क्या होगी स्क्वायर ऑफ y2 माइनस स्क्वायर ऑफ y1 विच इज डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगी x1 माइनस क्या करना है, यहाँ से हमें डिफरेंस कितना चाहिए 3 का, मतलब x4। समझ में आया। वैल्यूज पुट कीजिए आप। इसकी वैल्यू क्या है 6 माइनस
2 अपॉन x4 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x माइनस प्लस 1, 4/4 यू विल गेट व्हाट हियर इज 1। समझ में आया आपको? क्या मिलेगी आपको यहाँ पर क्यूब ऑफ y1 इक्वल्स टू 1। अब आप आगे के इसके लिए खुद ही सोच सकते हैं कि जब हम फोर्थ निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब हम फोर्थ पे नहीं जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ये मिल गई आपको टेबल। अच्छा, ये टेबल का क्या करेंगे आप देखेंगे? नहीं, मतलब इसमें ये वैल्यूज़ हम इसमें से पिक आउट करेंगे और वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करेंगे जो कि पूछी जाएंगी या फिर आपके इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ में आया आपको? देखिए अब हमें क्या क्या वैल्यूज़ लगने वाली है। पहले तो हमें क्या लगेगी y0 ही लगेगी, इसकी वैल्यू क्या है -9। फिर हमें फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0, इसकी वैल्यू क्या है डिवाइडेड डिफरेंस सॉरी। देन सेकेंड ऑर्डर की इसकी वैल्यू क्या है -3। फिर थर्ड की क्या है क्यूब ऑफ y0 की वैल्यू 1। देखिए 4 की वैल्यू 0 है इसलिए मैंने नहीं लिया है, अगर आप लेना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, वो क्या होगी 0 होगी। और किस किस की वैल्यू लगेगी? x की तो वैल्यू गिवन नहीं है सो x0 लगेगा। x0 क्या है आपके पास -3, x1 क्या है आपके पास -1, x2 क्या है 0, x3 इज 2 एंड x4 इज 3। समझ में आया? बस इतनी ही वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करनी है। तो जल्दी जल्दी इसको अपनी टेबल में पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। चलिए आइए क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए आपकी इक्वेशन क्या थी y0 प्लस x माइनस x1, यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0, देन प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, जाएंगे कहाँ तक आप क्यूब तक, x माइनस x2, और यहाँ पर क्या रखेंगे आप x माइनस यहाँ पर 2 नहीं, स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ y0, देन प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, यहाँ पर क्या रखेंगे आप क्यूब ऑफ y0। समझ में आ गया? हम क्यूब तक क्यों गए? क्योंकि क्यूब तक वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स आगे वाला टर्म अपने आप 0 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। y0 की वैल्यू क्या है -9 प्लस x की वैल्यू गिवन नहीं है सो x माइनस यहाँ पर x 0 है, आई एम सॉरी, x0 की वैल्यू क्या है -3 मतलब +3। ओके, इसकी वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई में है, प्लस x माइनस x0 की वैल्यू अगेन ये +3 हो जाएगा, देन x माइनस x1 की वैल्यू ये +1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई -3। समझ में आया? प्लस ये देखिए इस वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू रखेंगे x2 की वैल्यू रखेंगे, और x2 की वैल्यू क्या है 0 है, इट मीन्स ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बस इतनी ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा क्या -3x² माइनस 5x प्लस 3, ये आपको मिल जाएगी आपकी fx। समझ में आया? अच्छा, ये चेक करनी हो मतलब कि ये सही निकाली हमने या फिर ये रॉन्ग है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पुट कीजिए। हमारे पास y0 है किस पॉइंट पे x0 पे, वैल्यू पुट करते हैं। x0 की वैल्यू क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट +9, फिर 5 माइनस का 5 इंटू -3 प्लस 3, यहाँ से क्या मिलेगा 27, दैट इज ऑफ निगेटिव, ये +15 प्लस 3। समझ में आया? यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा -9, ये देखिए y0 क्या मिल गया आपको -9। समझ में आया आपको? ये एक फॉर्म होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, वैसे ही आप सिमिलरली टेबल फॉर्म करेंगे या फाइंड करेंगे, आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन रहेगी, वो x की वैल्यू को पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ये था आज का हमारा लेक्चर अनइक्वल पर डिवाइडेड डिफरेंस।
डिवाइडेड डिफरेंस में इतना ही है। आज हमारा ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, लेकिन आई थिंक इतना बहुत है, इतना ही पेपर में पूछा जाता है। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।